सो डॉक्टर मनु, जैसे हम कैलोरीज कम ले रहे हैं या कम खा रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है बॉडी में? कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। ये बहुत सारी रिसर्च में प्रूव हो गया है। आप अपने लाइफ के कम से कम 20 साल बढ़ा सकते हो अगर आप कैलोरीज कम खाते हो। This has to be your mode of diet when you are entering 30, 40। इसके बाद से आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन चालू कर देनी चाहिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। सो डॉक्टर मनु, जैसे हम कैलोरीज कम ले रहे हैं या कम खा रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है बॉडी में? कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। ये बहुत सारी रिसर्च में प्रूव हो गया है। तो सपोज जो कैलोरी जितना में खाना चाहिए, जो आप अगर गूगल करते हो तो लिखा हुआ आता है कि आपको पर डे इतना खाना चाहिए, और उसमें अगर आप 30% रेस्ट्रिक्शन कर लेते हैं लगभग, तो इसका मैसिव हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आपके बॉडी में कम हो जाता है अगर आप कैलोरीज कम लेते हो, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी, आपको कैंसर नहीं होंगे, एज लंबी होगी, आपकी लॉन्जिविटी अराउंड 20% तक बढ़ जाएगी। मतलब आप अपने लाइफ के कम से कम 20 साल बढ़ा सकते हो अगर आप कैलोरीज कम खाते हो। अब कैलोरीज कम खाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16-8 मतलब 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे के अंदर ही खाना है। या फिर आप स्टॉप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप 1 या 2 दिन कुछ नहीं खाओ, सिर्फ पानी पे रहो, ये भी एक मेथड है। इन सभी से बॉडी के अंदर ऑटोफेजी जनरेट होती है, बॉडी खुद के सेल्स को खाने लगती है। इससे बहुत सारी बीमारियां कम होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी बॉडी हेल्दी बनती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज, ब्रेन की बहुत सारी डिजीजेस ये भी नहीं होती है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का इससे बहुत बड़ा प्रपोर्शन आप मेजर कर सकते हो। अगर आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कम है तो आपका एज ज्यादा रहेगी। और कम क्यों होता है? क्योंकि आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन दो। मोस्टली लोग मेरे से पूछते हैं कि आखिर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन किस एज से करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो व्हाट आई से कि आप अराउंड 35-40 में ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत यंगर जब आप होते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो तो ग्रोइंग एज के, उनमें करेंगे तो नुकसान होगा, है ना। सो दिस हैज टू बी योर मोड ऑफ डाइट व्हेन यू आर एंटरिंग 30-40। इसके बाद से आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन चालू कर देनी चाहिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और इसमें डेफिनेटली कोई भी मसल लॉस या आपको लगता है कि अगर आप बहुत हाई एंड एथलीट हो तो ये एडवाइजेबल नहीं। अगर आपको कुछ बीमारियां हैं तो एडवाइजेबल नहीं है। अनलेस अनटिल अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं या फिर नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। हाई एंड एथलीट्स के लिए कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं एज बढ़ाने की, डिजीज कम करने की। हम ये बात नहीं कर रहे कि आपकी परफॉर्मेंस या आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली कैलोरी रेस्ट्रिक्शन रहोगे तो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। बट अगर आपको सिर्फ फिट रहना है, जो मैक्सिमम लोगों का रहना है, सबको तो बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, तो आपको फिट रहना है, यू नीड लीन मसल मास, बल्कि नहीं चाहिए आपको, मोटापा नहीं चाहिए, आप एक नॉर्मल काम कर दो, बहुत स्ट्रेनलेस काम भी नहीं है आपका। सो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन शुड बी योर मोड ऑफ डाइट।